बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से जो है मैं आपको लेक्चर देने लगा हूँ। 5 साल पेपर हैं आपके फ़र्स्ट ईयर के 5 साल पेपर जो है मैं इस तरह से करवाने लगा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो एडिशन नहीं होती। सिलेबस वही रिवाइज हो रहा है और वही पेपर आ रहे हैं, वही मैथ है, वही कुछ जो है वो बार बार रिपीट होके आ रहा है। क्वेश्चन अगर वो करता भी है तो चेंजिंग ये कर देता है कि पहले वो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेता है, फिर उसी एक्सरसाइज का है जो क्वेश्चन नंबर आपको जो है वो अगले पेपर में 5 उठा लेगा, फिर वो अगले पेपर में जो है वो उसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 उठा लेगा। लेकिन उसे दोबारा से रिपीट करने पड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, वही क्वेश्चन जो है वो दोबारा से जो है वो आपके रिपीट होते हैं। तो आज का लेक्चर जो है ये आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रिजर्वेशंस और ऑटो और आपके पास टेलीकम्युनिकेशंस आ गया, और स्पेशली जो है ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है। हम 5 साल पेपर स्टार्ट करें। आज हमारा पेपर जो है वो 2017 का है। 2017 के पेपर को आज सॉल्व करेंगे। आपके जो है वो पेपर के 2 होते हैं सेक्शन 1 में आपके पास होता है सब्जेक्टिव, और सेक्शन ए के अंदर, ठीक है, इसका बी पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव है, और उसके बाद जो है आपके पास लॉन्ग है। सब्जेक्टिव के अंदर जो शॉर्ट हैं, शॉर्ट आपके पास जो है ये ऑप्शन होती है आपके पास 28 की। उसके अंदर से आपने जो है वो 18 करने होते हैं, 18 करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के जो हैं वो 2 नंबर होते हैं, और इसके अंदर से आपके 36 मार्क्स जो हैं वो इसके अंदर से आते हैं, और 24 मार्क्स का जो है वो लॉन्ग होता है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम करते हैं जी शुरू। 2017 का पेपर है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन वो दे रहा है सोल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से जो है ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर जो है वो किस तरह से आप बना सकते हैं इजीली। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x² + 5x + 2। फैक्टराइजेशन में जो है आपने 2 फैक्टर ऐसे बनाने होते हैं कि उसके लिए जो है आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए कि आपने जो है वो इसको कैसे फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन में, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेनी है और उसके बाद जो है वो लास्ट वाली वैल्यू लिख लेनी है, फर्स्ट और इधर से लास्ट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s कितना आ जाएगा जी 6, और x के साथ आ जाएगा। दरमियान में क्या डिजिट है आपके पास जी, वो है 5x। तो आपने 2 डिजिट ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए, और या वो ऐड करें या वो सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन करें या उसकी जो है वो सब्ट्रैक्शन करें, जमा करें या माइनस करें, तो आपके पास 5 आने चाहिए। उसका मेथड ये है, आपने क्या करना है 6x² है तो आपने 6 का जो है वो आपने एलसीएम निकाल लेना है, उसकी जो है रैशनलाइज कर लेना है। उसको हम करते हैं जी 2। अगर इवन है तो आपने जो है वो 2 पे हल करना शुरू करना है, अगर ओड है तो आपने 3 पे हल करना शुरू करना है। तो इवन है हमारे पास 2 को हम डिवाइड करते हैं जी 6 को 2 3s 6। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने डिवाइड करते रहने और इनको प्लस माइनस करके देखना है दरमियान वाला डिजिट 5 आता है कि नहीं आता। तो 3 2s 6, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमारे पास वो 2 नंबर आ गए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x² आएगा, और जिनको एडिशन करेंगे तो 5x। वो क्या नंबर है जी, एक है 3x, दूसरा है जी 2x। 3 2s 6 और x², 3 2 बार 6 और 7x² आ जाएगा। अगर इसको ही हम प्लस करेंगे 2x और 3x को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5x। तो हमारे पास ये 2 डिजिट आ गए। वो कौन कौन से हैं जी, फर्स्ट डिजिट है जी 3x और सेकंड है हमारे पास 2x। क्लियर है जी। आपने जिस तरह का भी इक्वेशन होगी आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसकी जो है वो एलसीएम निकाल लेना है, उसको डिवाइड कर लेना है, और उसका जो है वो देखते रहना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है वो आ रहा है हमारा 6, या इन दोनों को प्लस माइनस करके देखते रहना है कि दरमियान वाला डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जी x² वाली शुरू में, फिर उसके बाद x वाली, और उसके बाद कांस्टेंट। आपने यही स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, x², फिर उसके बाद x, और उसके बाद जो है आपके पास कांस्टेंट। बाकी आप लेक्चर में देख लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर, उसके अंदर जो है आपको सारा फैक्टराइजेशन का जो है वो आपको पता चल जाएगा, उसमें डिटेल से बताया हुआ है। अब हमारे पास इसके फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन लिया, 3 और x, यहाँ पर रह गया है जी x और +1। यहाँ से 2 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी रह जाएगा x + 1। यहाँ x + 1 है, यहाँ भी x + 1, x + 1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3x, और यहाँ पे आ जाएगा जी 2। अब ये 2 आगे हमारे पास फैक्टर, हमने यहीं तक हमने सोल्व करना था, हमारा ये आंसर है।
आंसर आपने जो है वो इस तरह ब्लॉक में लिखना है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। सोल्व बाय द फैक्टराइजेशंस, ये हमारा हो गया। इसके बाद डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर फाइंड करनी है। तो नेचर फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता है डिस्क्रिमिनेंट का, वो क्या था, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac वाला आपने जो है वो फार्मूला लगाना है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है आपकी कि नहीं बनी हुई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ये x² है, उसके बाद x है और उसके बाद 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। इधर से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, जो x के साथ होती है वो b की वैल्यू होती है। यहाँ पर भी 1 है और एंड पे जो होती है वो c की वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो भी 1 है। तो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे b², b क्या है हमारे पास 1 माइनस 4, a की वैल्यू वो भी 1 है, c की वैल्यू वो भी 1 है। तो 1 ही आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 एक बार 4, 4 एक बार 4, 4 में एक जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3। तो हमने बताया था आपको कि जब भी आपके पास आंसर माइनस में आएगा तो उसका मतलब है उसकी नेचर क्या है जी, आपके पास उसकी नेचर है इमेजिनरी। क्या है जी, इमेजिनरी नेचर है उसकी। और ये नॉट इक्वल है, आपने लिख देना है नॉट इक्वल। इक्वल तभी लिखना है जब आंसर 0 आ जाए, उसके अलावा आंसर प्लस में आए माइनस में आए, आपने लिख देना है नॉट इक्वल। और इसके अलावा अगर माइनस में आएगा तो आप कह देंगे इमेजिनरी। अगर वो स्केयर आ जाएगा तो हम कहेंगे रैशनल, अगर वो स्केयर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे इरेशनल, ठीक है जी। और अगर वो बटे में होगा तो ठीक है। उसके बाद अगर वो स्केयर नहीं है तो हमने कहना है नॉट अ परफेक्ट स्केयर, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, के वो k की क्या वैल्यू होगी कि सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स के इक्वल होंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या कंडीशन बता रहा है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन हमारे पास है जी 3k² प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले देखना है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, हाँ जी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले जो है आपके पास 3k² है, उसके बाद kx है और उसके बाद आपके पास वैल्यू दी हुई है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k द सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमने लिख लिया सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये कंडीशन दी है। और फाइंड करने को वो कह रहा है फाइंड करके दें k की वैल्यू, के k की वैल्यू क्या होगी। तो हमने सबसे पहले देखना है, क्वेश्चन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमारे पास था 3x² प्लस kx प्लस 5। तो हमने लिख लिया 3x² प्लस kx प्लस 5। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में x² है, फिर x है और फिर कांस्टेंट है। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास a की वैल्यू जो x के साथ x² के साथ है वो 3 है, b की वैल्यू जो x के साथ है वो k है और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो क्या है 5। अब हम वही सम और प्रोडक्ट के फार्मूले लिखते हैं। हम जानते हैं जी सम का फार्मूला क्या था, सम इज इक्वल टू क्या था जी -b/a। और इसी तरह हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट हमारे पास होती है जी c/a। तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट के फार्मूले हैं। हम सम निकालेंगे, सम माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास k, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। इसी तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या निकलेगा c/a, c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है आपके पास 3। तो सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। कंडीशन क्या दी थी कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू प्रोडक्ट, सम की वैल्यू लिखते हैं k/3 और प्रोडक्ट की वैल्यू है 5/3। तो हमने क्या करना है, 3 को उधर ले जाना है क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है, जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। 3 से जो है वो कट गया हमारे पास, k आ गया माइनस k इज इक्वल टू 5। माइनस का हम साइन उधर ले जाते हैं, k को उधर ले जाओ 5 के उधर, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो ये हमारा आंसर है k इज इक्वल टू -5। यही हमने निकाल के देना था इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब फॉर्म द क्वेश्चंस हुज रूट्स आर। रूट्स दे दिए हमें और क्वेश्चंस को है हमने जो है वो बना के देनी है। क्वेश्चंस के क्या क्वेश्चन बनेगी, हमारे पास रूट्स हैं, मतलब अल्फा दे दिया है हमें जी -3
स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, और बीटा दे दिया है हमें माइनस का 3 स्क्वायर रूट के अंदर 5 है। इसके बाद वो कह रहा है कि फॉर्म द इक्वेशंस, माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस का है जी, ये प्लस का 3 और माइनस का 3। अब हमने जो है वो इक्वेशन बना के देनी है। इक्वेशंस का आपको फार्मूला पता होगा कि उसके लिए आपके पास सम भी होना चाहिए और उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन का जो फार्मूला था वो था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारे पास है। हमने क्या निकाल के देना है, पहले सम भी और प्रोडक्ट भी। सम का फार्मूला हमें पता है, सम इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट हमारे पास होती है जी क्या जी, सी ओवर ए। अब प्रोडक्ट और सम निकाल के देनी है। सम हम निकालते हैं एस की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, और सॉरी शेख साहब यहाँ से कटिंग करनी है आपने, शेख को कह रहा हूँ यहाँ से कटिंग कर देना, मैं फार्मूला गलत लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द इक्वेशंस और हुज रूट्स दे दिए हमें। हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3√5 और बीटा की वैल्यू दी हुई है माइनस का 3 जो है हमारे पास क्या है √5। अब हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब सम के लिए इसकी वैल्यू लगाते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या थी 3√5, और यहाँ पे क्या है जी माइनस का बीटा क्या है 3√5। ये सम के लिए हमने अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे आ गया 3√5 माइनस का 3√5। माइनस का क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया 3√5। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, तो सम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एस की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब इसी तरह प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है जी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 3√5 और बीटा की वैल्यू क्या थी, वो थी माइनस का 3√5। अब प्लस माइनस माइनस 3 जार क्या आ जाएगा 9, और √5 क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर। 3 बार 9 आ गया, √5 ने जो है वो स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास -9 5, और 9 5 जार कितना आ जाएगा जी 45। अब ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया हमारे पास। अब हम वो क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन थी हमारे पास, क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन होती है जिसके अंदर हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू लगा के हम किसी भी रूट्स की क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, s की वैल्यू क्या आई है 0, अगर मैं यहाँ पर 0 लगाता हूँ, और प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके साथ क्या आ जाएगा जी, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो ये हमने जो है वो क्वेश्चन फाइंड कर ली। हमारे पास क्वेश्चन आ गई है जी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। इसमें भी हमने सम और प्रोडक्ट निकालने हैं इसके रूट्स के। तो हमारे पास वही फॉर्म जो हमने पहले हल की थी। सम के लिए फार्मूला क्या था, माइनस का b ओवर ए, और प्रोडक्ट के लिए क्या था c ओवर ए। फार्मूले वही हैं, इतना इजी पेपर दिया हुआ था 2017 का। सम के लिए आपके पास फार्मूला था जी माइनस का b ओवर ए, और प्रोडक्ट के लिए आपके पास फार्मूला क्या था जी, प्रोडक्ट आपके पास इज इक्वल टू होती है जी c ओवर ए। तो सबसे पहले हमने वो देखनी होती है कि वो क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास सी जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर वाली हो, फिर एक्स वाली हो, और फिर कांस्टेंट हो। इसमें हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली है, एक्स वाली वैल्यू ही नहीं है, और उसके बाद क्या दे दिया है माइनस का 9,
मतलब कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और सी वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यू ही नहीं है। तो इधर ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होती है, वो आ जाएगी 1। तो बी यहाँ पर नहीं दिया, इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे 0, सी की वैल्यू क्या लगाएंगे -9। अब हम सम के फार्मूले में और प्रोडक्ट के फार्मूले में वैल्यू लगा के सम भी निकाल देंगे और प्रोडक्ट भी निकाल देंगे। सम हमारे पास था जी -b/a एस माइनस का बी की वैल्यू क्या है 0 ओवर ए की वैल्यू क्या आई आपके पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 0 से जो भी डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब हमने निकालनी है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या था c/a। अब हमने जो है वो प्रोडक्ट के लिए c की वैल्यू लिखते हैं। c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी जी -9 और a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 1, तो -9/1 तो -9 ही लिखेंगे। तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है -9। तो हमसे सम और प्रोडक्ट पूछा था उसने, हमने वो फार्मूले याद किए हुए हैं -b/a और प्रोडक्ट के लिए c/a। तो सम का फार्मूला भी लगाया तो हमारे पास सम आ गया और प्रोडक्ट का लगाया तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया हमारे पास।